नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में संसद में पास हुए महिला आरक्षण बिल की। ये बिल लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करता है और जितनी सीटें SC/ST वर्ग के लिए आरक्षित हैं उसका 1/3 SC/ST वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। यानी OBC या मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से कोई कोटा नहीं होगा। आइए इसे उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। वर्तमान में लोकसभा में 543 सीटें हैं और इस बिल के अनुसार 1/3 यानी 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। लोकसभा में 131 सीटें अभी SC/ST वर्ग के लिए आरक्षित है, उसका 1/3 यानी 43 सीटें SC/ST वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। 181 सीटें जो महिलाओं के लिए आरक्षित है उनमें से 43 सीटें SC/ST वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होगी और बाकी 138 सीटों पर किसी भी वर्ग की महिला चुनाव लड़ सकती है। इस बिल पर खुश होने से पहले आपको ये भी जान लेना चाहिए कि यह बिल किन परिस्थितियों के बाद कब तक लागू होगा। ये बिल परिसीमन के बाद लागू होगा और परिसीमन के लिए जनगणना का होना अनिवार्य है। परिसीमन क्या है? बढ़ती जनसंख्या के आधार पर वक्त पर निर्वाचन क्षेत्र की सीमाएं दोबारा निर्धारित करने की प्रक्रिया को परिसीमन कहते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हमारे लोकतंत्र में आबादी का सही प्रतिनिधित्व हो सके, सभी को समान अवसर मिल सके। इसलिए लोकसभा अथवा विधानसभा सीटों के क्षेत्र को दोबारा से परिभाषित या उनका पुनर्निर्धारण किया जाता है। 2021 में जनगणना होनी थी लेकिन अब तक नहीं हो पाई है और कब तक होगी इसके संबंध में अभी तक कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। पिछला परिसीमन 2002 में हुआ था जिसे 2008 में लागू किया गया। अगला परिसीमन 2026 में प्रस्तावित है, यानी महिला आरक्षण बिल 2026 से पहले लागू नहीं होगा। आइए इस बिल का इतिहास भी देख लेते हैं। इसे सबसे पहले सितंबर 1996 में HD देवगौड़ा की सरकार के दौरान पेश किया गया था। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान भी ये बिल कई बार लोकसभा में पेश हुआ लेकिन पारित नहीं हो सका। कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA सरकार के दौरान मार्च 2010 में ये बिल राज्यसभा में पास भी हो गया था लेकिन लोकसभा में इस पर बहस भी नहीं हो सकी थी। हाल ही में ये बिल लोकसभा और राज्यसभा में लगभग पूर्ण बहुमत से पारित हो गया। गोदी मीडिया इसे मास्टर स्ट्रोक बता रही है। प्रधानमंत्री मोदी इसे ऐतिहासिक फैसला श्रेय लेने में आगे। मोदी सरकार को याद रखना चाहिए कि UPA सरकार ने इसे पारित कराने के लिए भरसक प्रयास किया था और अब जब विपक्ष में है तब भी बिल का पूर्ण समर्थन किया है। ये लोग जो बार बार UPA सरकार को कोसते रहते हैं उन्हें ये भी जान लेना चाहिए कि 2010 में जब UPA सरकार ये बिल लेकर आई थी तो योगी आदित्यनाथ ने विरोध में बयान दिया था जो इन दिनों काफ़ी वायरल है। हर बात का डंका पीटने और जुमले देने में माहिर मोदी सरकार ने 2024 चुनाव से पहले एक और जुमला दिया है। महिला आरक्षण बिल लागू नहीं होगा मगर इसका डंका पीट के जनता को इस भ्रम में रखेंगे कि हमने महिलाओं के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया है। लेकिन स्थिति ये है कि महिला आरक्षण पर बिल के दौरान एक महिला सांसद को बोलने के लिए भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। भाजपा से ज़्यादा दोगली पार्टी दूसरी नहीं हो सकती। एक ग्लोबल सर्वे के अनुसार महिला सुरक्षा के मामले में भारत सबसे खतरनाक देश है। महिलाओं के हितों का दावा करने वाली भाजपा ये बिल चुनाव से पहले क्यों लेकर आ रही है? 10 साल में सबसे सही समय इनको चुनाव का समय लगा। जनता को मूर्ख बनाना कोई भाजपा से सीखे।